भीषण गर्मी के साथ चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का असर राहगीरों और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों पर देखते हुए बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा शाखा के तत्वाधान में 3 मई को शुक्रवार की सुबह से दरभंगा शहर की विभिन्न जगहों पर शीतल पेयजल, सत्तू और नींबू पानी का वितरण की शुरुआत की गई। गणेश मंदिर चौक पर संजीव मित्तल के सहयोग से संचालित प्याऊ का शुभारंभ करते हुए शाखा अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक पोद्दार ने कहा कि यह सेवा नितांत आवश्यक है। जरूरतमंद लोगों का प्यास बुझाना इससे बड़ी मानव सेवा नहीं हो सकती। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त महामंत्री सुशील कानोडिया ने कहा कि विगत 80 वर्षों से समाज सेवा के इस पुनीत कार्य को मारवाड़ी सम्मेलन परिवार के संपूर्ण राष्ट्र में करता आया है। उसी कड़ी में आज दरभंगा शाखा के संजीव मित्तल द्वारा गणेश मंदिर चौक पर सत्तू और शीतल पेयजल वितरण, गौरव शर्मा, कन्हैया जी और संगीत जाजोदिया की द्वारा कल्याण कुंज, पूनम सिनेमा रोड में शीतल पेयजल की व्यवस्था, सुभाष चौक स्थित रेमंड शोरूम में अभिषेक चौधरी द्वारा शीतल पेय सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संयुक्त महामंत्री ने यह विश्वास दिलाया कि 2-3 दिनों के अंदर ही दरभंगा लहरियासराय में 10 और स्थलों पर इस तरह के प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी। देखते हुए बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन समाज है के द्वारा शहर में आज कई जगहों पर ये पानी की व्यवस्था की गई है, क्या कहेंगे समाज सेवा के लिए? समाज सेवा तो ये जरूरी है, हर आदमी को लगाने की कोशिश करना चाहिए कि इतने लोग प्यासे हैं, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। जो राहगीर आते हैं उनको पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों ने प्रयास किया इस चीज़ के लिए कि लोगों को पानी की सुविधा मिल पाए। परिचय दे दीजिए अपना। दीपक कुमार खेड़िया, पूनम सिनेमा रोड। लोकसभा चुनाव को लेकर 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा दरभंगा में होने जा रही है। इसको लेकर दरभंगा राज मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां काफी तेज हो गई है। वहीं राज मैदान कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे गुरुवार की रात दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मंच इत्यादि पर जाकर बन रहे पंडाल का जायजा लिया। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व विधायक, भाजपा कार्यकर्ता अमरनाथ गामी और अन्य कई नेता और कार्यकर्तागण मौजूद थे। 4 मई शनिवार को दरभंगा के राज मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा होगा, जिसमें लोगों की भारी भीड़ जुटेगी और दरभंगा के कोनों कोनों से हजारों लोग पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा की तैयारी भी की जा रही है। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार की रात दरभंगा के सांसद सह एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही तैयारियों को लेकर एनडीए नेताओं के साथ बैठक भी की। बैठक में आने वाले वाहनों को ठहराने एवं लोगों के आने जाने की पूरी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। गर्मी और धूप के कारण किसी को कोई परेशानी न हो, इसको भी लेकर सभी को निर्देश दिए गए। और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उस विकास के कार्यों पर लोगों ने मन बना लिया है। यहाँ एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। डॉक्टर संजय मोतो, जिला प्रवक्ता भाजपा दरभंगा। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री 4 मई को आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से? इसी संदर्भ में बैठक समाप्त हुई है। 4 तारीख को जो जनसैलाब उभरेगा वो जनसैलाब मिथिला के लिए बहुत बड़ा सिद्ध होने वाला है। प्रधानमंत्री जो मिथिलांचल को जो सौगात दिया है, उस सौगात के लिए मिथिलांचल की जनता उतावला है कि 4 तारीख का जो 1 बजे का जो समय है, उस समय जनसैलाब यहाँ उतरेगा। और इसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी का भाषण के बाद जो लहर होगी, वह वास्तविक में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और उजियारपुर, ये एक तरफ से यह सीट मिथिलांचल को मिलेगा। खासकर 40 ही नहीं, पिछले बार हम 39 थे, इस बार 40 का 40 लेंगे। और दरभंगा संसदीय क्षेत्र में हम कार्यकर्ताओं का जो आह्वान है, 4 लाख पार और 400 केंद्र में। क्या कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री को आगमन को लेकर? प्रधानमंत्री के आगमन के खुशी में दरभंगा व्याकुलता में है कि 4 तारीख कब आवे
और भारी संख्या में यहाँ भीड़ जुटेगी। आज 10 बजे रात्रि है। कार्यकर्ता का उत्साह उमंग बता रहा है कि जनमानस में प्रधानमंत्री के प्रति कितना प्रेम है, और उसी की तैयारी निमित्त हम लोग राज मैदान का मुआयना कर रहे हैं और आपके माध्यम से जनता से आग्रह करेंगे 4 तारीख को दिन के 1 बजे प्रधानमंत्री जी का आगमन है। भारी संख्या में प्रधानमंत्री जी के सभा में भाग लें और उनके भाषण से बाद क्या कुछ तैयारी देखने को मिला, कितना तैयारी अब तक हो चुका है? भव्य तैयारी चल रहा है और तैयारी बड़ा स्वरूप में हो रहा है। लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे, ऐसा विश्वास है। जिस तरह का यहाँ का तैयारी उमंग, कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि बहुत अच्छा तैयारी है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। 4 मई को भारत के प्रधानमंत्री दरभंगा आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी आप लोग को तरफ से की जा रही है, क्या कहेंगे? ये 4 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन जनकनंदिनी माँ जानकी की, माँ श्यामा की नगरी पर होना है। उनके चरण करेंगे 4 मई को। तो समस्त मिथिला उत्साहित है। महिला, युवा, अभिभावक, बुजुर्ग, बच्चा, सभी लोग उत्साहित हैं। सबों में खुशी की लहर है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जन गरीब कल्याण की योजनाओं को पटल तक लाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और वृद्ध वर्ग के लिए, वो लाभ जहां तक पहुंचा है, सारे जन समूह का सैलाब उमड़ेगा इस राज मैदान में और माननीय मोदी जी की जनसभा को सुनने के लिए लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ेगा। आप तैयारी देख ही रहे हैं किस तरह से मतदाता उत्साहित है, युवा उत्साहित है, महिला उत्साहित है, आम आवाम उत्साहित है माननीय मोदी जी की संबोधन को सुनने के लिए। बहुत ही सफल कार्यक्रम होगा। अभी रात है, काफी रात हो चुका है, फिर भी आप लोग कार्यक्रम स्थल दरभंगा राज मैदान में आए हैं, क्या कुछ तैयारी अभी तक हो चुका है और क्या बचा हुआ है? अभी व्यवस्था की बैठक संपन्न हुई है और हम लोगों के लिए लोकतंत्र का महापर्व है। अभी एनडीए गठबंधन के और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण को नींद नहीं आती है। खुशी के मारे वो रात दिन एक करके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में, सम्मान में, उनके संबोधन को सुनने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से भगवा कलर में ये हमारा पंडाल सज रहा है और आप परसों देखिएगा कि यहाँ पर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ के आएगा। पूरे बिहार में सबसे बड़ी जनसभा इस मिथिला में होगी। दरभंगा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी देवतुल्य अपने कार्यकर्ता बंधुगण और सम्मानित मतदाता बंधुगण से अपील करती हूँ कि 4 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनसभा दरभंगा के राज मैदान में होना है और हम सबों का एक ही नारा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और सबसे अपील करते हैं कि आप भारी संख्या में आकर माननीय मोदी जी के संबोधन को सुनने के लिए आए। नहीं, कुछ कहना क्या है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी का 4 मई को दिन के 1 बजे यहाँ पर पधार रहे हैं। दरभंगा राज मैदान जो ऐतिहासिक पैलेस मिथिला का हृदय स्थली है, वहाँ 5वीं बार उनका आगमन होने जा रहा है और संपूर्ण मिथिला में इसके लिए काफी उत्साह है और लोग लग चुके हैं, कार्यकर्ता एनडीए का लग चुके हैं। भूतो न भविष्यति, देश में जितना कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का हुआ है उससे कहीं अधिक उत्साहित कार्यक्रम दरभंगा के राज मैदान में 4 मई को होने जा रहा है। आपके माध्यम से दरभंगा जिला वासी और संपूर्ण मिथिला वासी से हम आग्रह करेंगे जो यहाँ पर आए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
के बातों से लाभ उठावे और देश के प्रधानमंत्री जो बिहार में और देश में मिथिला का विकास जो उन्होंने किया, और सबसे बड़ी बात है माता जानकी की भूमि पर पहली बार आ रहे हैं, जब मां जानकी के लिए 500 वर्षों बाद वहां अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके बाद पहली दफे आ रहे हैं, इसलिए भी लोगों में काफी उत्साह है। कार्यक्रम सफल होगा और अच्छा होगा, ऐतिहासिक होगा। क्या कुछ कार्यक्रम का कार्यक्रम का रूपरेखा होगा? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब आएंगे दरभंगा तो निश्चित रूप से मिथिला के परंपरा के अनुसार उनका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन, मखान का माला, पाग, चादर, मिथिला पेंटिंग जो उन्होंने स्वयं प्रोत्साहित किए हैं सब चीजों के लिए, उससे हम लोग स्वागत सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी बात होता है लोगों का भीड़ तो ऐतिहासिक यहाँ पर होने वाला है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का हम लोग स्वागत मिथिला के परंपरा से करें। बिहार के दरभंगा प्रवास के दौरान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों की हालत खराब है। वह और मुकेश सहनी महागठबंधन के पक्ष में घूम रहे हैं। उधर से कभी राजनाथ सिंह, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह आ रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यानी उनके जो स्थानीय व अलायंस के नेता है सभी बेकार है। उन लोगों से काम नहीं चल रहा है। अब हालात तो इन लोगों का भी इकट्ठा हो रखा है। वही उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ साथ तानाशाह किंग जॉन को भी बुलाकर प्रचार करवा लीजिए। और भी कई बातों को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने आरक्षण के सवाल पर चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि चिराग पासवान ने कहा है कि पूर्व में जो संपन्न दलित है उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित चिराग पासवान नहीं है क्या? समस्तीपुर से जिन्हें टिकट मिला वह लोग संपन्न नहीं है क्या? जिनको जमुई से टिकट मिला वह संपन्न नहीं है क्या? ये बात तो हमने नहीं, खुद चिराग पासवान ने कहा था। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बात को हमने चिराग पासवान को रिमाइंड कराया है कि संविधान में जो प्रावधान है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, उन्होंने जो आरक्षण दिया है आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कई बार मंच पर उनके उम्मीदवार हो, एमपी हो, चाहे बिहार में कह चुके हो। हमने तो वीडियो भी डाला था जो गया में इनके लोग बोल रहे थे संविधान को खत्म कर देंगे, यह लोग तो कर ही रहे हैं। देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके हिसाब से तो एम्स दरभंगा में बन चुका है, तो कल एम्स का मुआयना करने जाएंगे दरभंगा में कि कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, सबका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने केवल जो है लोगों को ठगने का काम किया है, केवल झूठ बोला है। और जब हम लोगों की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने एम्स के लिए नया जो है ज़मीन देने का काम किया, और साथ ही साथ जो DMCH जो है इसको विस्तार हम लोगों ने कराने का फैसला लिया ताकि 2500 बेड का ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाए, उसी तर्ज पे जैसे PMCH जो है बन रहा है। ये निर्णय जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो उसी टाइम हम लोगों ने लेने का काम किया। पूर्व में जो भी सरकारें रही हमारे आने के पहले हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहा, और कभी भी पहले तो था कि भाई DMCH में एम्स को जगह दे दिया गया था, लेकिन ये हम लोगों की सोच थी कि भाई DMCH का अपना खुद का वजूद है, और इसके जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं देश भर में प्रसिद्ध है, विदेशों में है, तो जो गौरव जो था DMCH का उसको हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं, और DMCH का खुद का विस्तार करें और एम्स को अलग से जगह दे दें ताकि पूरे दरभंगा एरिया का जो है विस्तार हो सके और विकास हो सके और लोगों को कन्वीनियंट हो सके। एकदम रोड पर ही बगल में ज़मीन दिया गया है, बगल में एयरपोर्ट है, कनेक्टिविटी जो है वो बढ़िया है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि भाई दरभंगा का जो है पूरी तरीके से विकास हो। अभी भी एयरपोर्ट का जो मामला है दरभंगा में, आप देखिएगा टर्मिनल के मामले में
अभी भी ढंग का टर्मिनल जो है दरभंगा में नहीं ऑपरेट हो रहा है, ना ही बना। ट्रेनें आ रही हैं लेकिन दरभंगा की जो एयरफेयर जो कीमतें जो है वो इतना हाई राइज है, पूरे देश में हमको लगता है सबसे महंगा अगर टिकट मिलता है तो दरभंगा का मिलता है। यही प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला को भी हम लोग हवाई जहाज़ में बैठाएंगे। आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है, इस पर किसी सरकार का जो है ध्यान नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भी आकर के मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इसके बारे में ही बात करेंगे। कल आएंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के राज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में तब्दील हो गया। बड़ी संख्या में दिन रात सुरक्षा में जुटी पुलिस, सुरक्षा बल के जवान, अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस के जवान दिन रात कार्यक्रम स्थल राज मैदान में सुरक्षा में बनी हुई है ताकि कहीं से भी कोई सुरक्षा में कमी न हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पिछले कई दिनों से दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान को सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है और आम लोगों के लिए यहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्यक्रम स्थल राज मैदान को सुरक्षा के दृष्टिकोण चारों तरफ अत्याधुनिक हथियार से लैस पुलिस सुरक्षा बल के जवान प्रतिनियुक्त किए गए हैं और तमाम गतिविधियों पर बारीकियों से नजर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी वजह से अंदर नहीं जा सकता। वहीं व्यक्ति अंदर जा रहा है तो कार्यक्रम में संबंधित लोग लगे हुए हैं। दरभंगा जिला प्रशासन और दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन की बल लगातार कार्यक्रम स्थल दरभंगा राज मैदान में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर नजर बनाए हुए हैं। पीटीआई न्यूज भी लगातार प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा से संबंधित तमाम बातों की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। दिन से लेकर रात तक की सारी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के दरभंगा प्रवास के दौरान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों की हालत खराब है। वह और मुकेश सहनी महागठबंधन के पक्ष में घूम रहे हैं। उधर से कभी राजनाथ सिंह, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह आ रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। यानी उनके जो स्थानीय व अलायंस के नेता है सभी बेकार है। उन लोगों से काम नहीं चल रहा है। अब हालात तो इन लोगों का भी इकट्ठा हो रखा है। वही उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ साथ तानाशाह किंग जॉन को भी बुलाकर प्रचार करवा लीजिए। और भी कई बातों को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने आरक्षण के सवाल पर चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि चिराग पासवान ने कहा है कि पूर्व में जो संपन्न दलित है उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित चिराग पासवान नहीं है क्या? समस्तीपुर से जिन्हें टिकट मिला वह लोग संपन्न नहीं है क्या? जिनको जमुई से टिकट मिला वह संपन्न नहीं है क्या? ये बात तो हमने नहीं, खुद चिराग पासवान ने कहा था। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बात को हमने चिराग पासवान को रिमाइंड कराया है कि संविधान में जो प्रावधान है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, उन्होंने जो आरक्षण दिया है आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कई बार मंच पर उनके उम्मीदवार हो, एमपी हो, चाहे बिहार में कह चुके हो। हमने तो वीडियो भी डाला था जो गया में इनके लोग बोल रहे थे संविधान को खत्म कर देंगे। यह लोग तो कर ही रहे हैं। इन लोगों का हालत खराब है। अकेले हम मुकेश सहनी जी घूम रहे हैं महागठबंधन के पक्ष से और उधर राजनाथ सिंह आ रहे हैं, कभी नड्डा जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बार बार कूद कूद कह रहे हैं। यानी इनके जो स्थानीय नेता हैं वो बेकार हैं। इनके जो स्थानीय पार्टनर अलायंस वाले जो नेता हैं वो सब बेकार हैं। उन लोगों से काम नहीं चल रहा। अब हालत तो इन लोगों का भी खट्टा हो रखा है। अब प्रधानमंत्री जी आए या राजनाथ सिंह जी आए, हम तो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लीजिए, उधर से पुतिन को भी बुला लीजिए, उधर जो तानाशाह नॉर्थ कोरिया का जो है किम जोंग को भी बुला लीजिए, सबसे प्रचार करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चिराग पासवान जी ने ये बात कहा है पूर्व में कि जो संपन्न दलित है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित चिराग पासवान जी नहीं है क्या? समस्तीपुर से टिकट मिला वो लोग नहीं है क्या? जिनको जमुई से टिकट मिला वो नहीं है क्या? ये मेरा बयान तो है नहीं, ये तो चिराग पासवान जी ने कहा था।
तो चिराग पासवान जी को हमने रिमाइंड कराया कि भाई आप तो जो संविधान में जो प्रावधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं। और बीजेपी के नेता कई बार मंच पे उनके उम्मीदवार हो, एमपी हो, चाहे बिहार में हो, हमने तो वीडियो भी डाला था जो गया में उनके लोग बोल रहे थे कि संविधान को ख़त्म कर देंगे। कौन बोल रहे थे? तो ये लोग तो कर ही रहे। तो मानसिकता क्या है इसकी? 4 मई शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री के आगमन पर दरभंगा में सड़क यातायात नियम में बदलाव किया गया है। तमाम वाहन चालकों के लिए जरूरी कौन सी गाड़ी किस रास्ते से जाएगी और कौन सी गाड़ी को कहां पार्किंग करना है, इसकी हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा आगमन के मौके पर पार्किंग प्लान कुछ इस तरीके से है। बस पार्किंग DMCH मैदान और कर्पूरी मैदान, लहरियासराय स्थित पोलो मैदान, तीसरा कादिराबाद बस स्टैंड और चौथा कादिराबाद स्थित बंद पड़ी पुरानी बस स्टैंड और पांचवा बाजार समिति। वहीं 4 पहिया 2 पहिया वाहनों के लिए चिन्हित स्थल कुछ इस प्रकार है। पहला इनकम टैक्स चौराहा स्थित पुराना बस स्टैंड, दूसरा CM लॉ कॉलेज हराही पोखर, तीसरा CM लॉ कॉलेज बहुउद्देशीय भवन हराही पोखर के ठीक बगल में, चौथा हराही ऑयल मिल विधायक संजय सरावगी के घर के ठीक सामने स्थित है, पांचवा मिर्जापुर स्थित पुअर होम, छठा गौशाला, सातवां पॉलिटेक्निक कॉलेज कादिराबाद और आठवां गुहरशक कमांडेंट कार्यालय का खाली परिसर। मीडिया और सरकारी अधिकारी के लिए पार्किंग स्थल कुछ इस प्रकार है। पहला नगर थाना स्थित MRM कॉलेज हसन चौक मोड़ रोड, दूसरा लक्ष्मेश्वर पुस्तकालय प्रधान डाकघर के सामने नियर हसन चौक। कुछ डायवर्सन दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है। पहला बिडौल या बेनीपुर से आने वाली बसें गंज चौक से पेट्रोल पंप से यू टर्न होकर वहीं पार्क करेंगे अथवा गड़ौरा मोड़ बेनीपुर से डाइवर्ट होकर नेहरा सकड़ी होते हुए दिल्ली मोड़ ओवरब्रिज के ऊपर से होते हुए बाजार समिति या कैदराबाद बस स्टैंड में पार्क करेंगे। दूसरा सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर से आने वाली बसें मब्बी थाना के पास से डाइवर्ट होकर बाजार समिति कैदराबाद स्थित नया और पुराना बस स्टैंड में पार्क होंगी। तीसरा मधुबनी या मनीगाछी से आने वाली बसें दिल्ली मोड़ के ओवरब्रिज से होते हुए कादिराबाद बस स्टैंड और उसके ठीक सामने अवस्थित पुराना बंद पड़े बस स्टैंड बाजार समिति में पार्क करेंगी। चौथा कमतौल से आने वाली बसें मारुति नेक्सा के शोरूम के सामने से होते हुए बाजार समिति या कैदराबाद बस स्टैंड में पार्क होगी। पांचवा समस्तीपुर या विष्णुपुर से आने वाली बसें एकमी मोड़ से बाएं घूमकर शोभन चौक शिवधारा चौक होते हुए बाजार समिति या कादिराबाद बस स्टैंड में पार्क होंगी। छठा बहेड़ी या हाया घाट या चट्टी चौक या पंडासराय या लहरियासराय से आने वाली बस नंबर 6 से होकर DMCH दरभंगा के मैदान में पार्क होंगी अथवा हजमान नाका चौराहा से बाएं होकर एकमी या शोभन या शिवधारा या बाजार मोड़ होते हुए बाजार समिति या कादिराबाद बस स्टैंड में पार्क होंगी। वहीं दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड पूर्णतः बंद रहेगा और यहां से बसों का परिचालन वर्जित रहेगा। सारी बसें अथवा वाहन ओवरब्रिज से आवागमन करेंगी। वहीं 1 बजे दोपहर के पश्चात दिए गए सारे पार्किंग स्थलों की ओर जाने वाले वाहनों को सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया जाएगा। अतएव समय सीमा के भीतर ही सभी परिचालन या पार्किंग स्थल तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। वहीं 4 मई को बाधित रहने वाले मार्ग कुछ इस प्रकार हैं। पहला बेला मोड़ के पास सड़क दोनों साइड बंद रहेगा। दूसरा भंडार चौक के पास सड़क पूर्ण रूप से बंद रहेगी। तीसरा डेनवी रोड मोड़ पूर्ण रूप से बंद रहेगा। चौथा NMTM कॉलेज जाने वाले मार्ग बंद रहेंगे। पांचवा श्यामा मंदिर रोड बंद रहेगा। छठा आयकर चौराहा के बगल में स्टेशन जाने वाली सड़क बंद रहेगी। सातवां मिर्जापुर से आयकर ऑफिस के सामने वाली सड़क बंद रहेगी। आठवां दरभंगा टावर से हसन चौक आने वाली सड़क हसन चौक के पास दोनों ओर से बंद रहेगी। नौवां किला के पहले नाका नंबर 3 की ओर जाने वाली सड़क बंद रहेगी। 10वां राजकुमार के आवास तक जाने वाले रास्ता पूर्णतः बंद रहेंगे। WIT मोड़ के पास SBI बैंक की ओर जाने वाली सड़क भी बंद रहेगी। अंत में पॉलिटेक्निक चौक पर दोनों तरफ से एक कादिराबाद जाने वाला रास्ता और दूसरा तारामंडल जाने वाला रास्ता वह भी बंद रहेगा।
दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को चौथे चरण में मतदान होना है। सभी दल के नेता अपने उम्मीदवार को कामयाबी दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर राज मैदान में भव्य पंडाल और मंच निर्माण का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:40 पर दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचेंगे और 2:45 पर हवाई अड्डा से राज मैदान स्थित जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे। वहीं प्रधानमंत्री 2:45 पर सभा स्थल पहुंचेंगे और 3:15 से 3:40 तक उनका संबोधन होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री 3:45 पर जनसभा स्थल से रवाना होंगे और 3:55 पर दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 4 बजे दरभंगा हवाई अड्डा से कानपुर के लिए रवाना होंगे। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किया गया है। वहीं जनसभा की सफलता को लेकर भाजपा के नगर विधायक संजय सरावगी खुद राज मैदान में कैंप कर एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के नगर संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव की मोदी की चुनावी जनसभा को एम्स निरीक्षण के तंज पर कहा कि मिथिला के विकास के दुश्मन है तेजस्वी यादव। क्या दुश्मनी थी उन्हें मिथिला से जो उन्होंने 17 महीने तक एम्स को लटका दिया। मिथिला लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। डीएमसीएच परिसर में एम्स बन रहा था, क्या आवश्यकता था उन्हें इधर उधर भटकाने का। मिथिला के लोग से उनको क्या कष्ट है या फिर क्या घृणा थी। क्या आपको कष्ट था कि मिथिला से एक भी सांसद आपका जीत कर नहीं गया। मिथिला के लोगों के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। आपने अपने पार्टी के एक पूर्व विधायक के कहने पर कभी हायाघाट तो कभी शोभन घुमा रहे थे। इस घृणा का जवाब लोकसभा के चुनाव में मिथिला के लोग देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में मिथिला बसता है और मिथिला के लोगों के हृदय में प्रधानमंत्री बसते हैं। वहीं उन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर कहा कि भगवान राम हमारे दामाद हैं। 500 साल से कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव के कारण वह झोपड़ी में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पाहुन को महल दिया है, जिसके कारण मिथिला के लोग भावनात्मक रूप से उनका स्वागत करने के लिए व्याकुल हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के सभी नेता आ रहे हैं। पूरी व्यवस्था की गई है। जनसभा में आने वाले लोगों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। मिथिला के विकास के दुश्मन है तेजस्वी यादव जी। क्या दुश्मनी थी मिथिला को उनसे? क्यों उन्होंने ऐसा किया? 17 महीने तक एम्स का रोड़ा अटका दिया उन्होंने। डीएमसीएच में बन रहा था, कभी कह रहे थे जाएगा हायाघाट, कभी कह रहे थे इधर जाएगा, कभी क्या दुश्मनी थी मिथिला के लोगों से? इतनी उनको क्यों घृणा थी जो उन्होंने एम्स का 17 महीने तक रोड़ा अटका के रखा? मिथिला के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी, क्या कष्ट था? क्या ये कष्ट था आपको कि मिथिला से एक भी आपका एमपी नहीं जीत के गया? क्या कष्ट? क्यों घृणा करते हैं आप मिथिला के लोगों से? ये घृणा ठीक नहीं है। ये इतनी जो है विकास के विरोधी मिथिला के प्रति एक सही नहीं है। 17 महीने तक लटका दिए आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का बड़ा रोल एम्स में है। हाया डीएमसीएच में बन रहा था। अपने एक नेता के कहने पर, पूर्व विधायक के कहने पर वो हायाघाट घुमा रहे थे, शोभन घुमा रहे थे। हम लोग तो शोभन में भी बनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि एनओसी नहीं दे रहा, आप अपने जमीन, मतलब इतना घृणा सही नहीं है। और इस चुनाव में इसका जवाब, इसका बदला मिथिला के लोग लेंगे। जरूर जरूर प्रधानमंत्री जी के मन में, हृदय में मिथिला बसता है और मिथिला के लोगों के हृदय में प्रधानमंत्री बसते हैं। भूतो न भविष्यति, इतना सारा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे दामाद, हमारे पाहुन को 500 साल से ऐसे ही ये कांग्रेस, राजद, मुलायम सिंह के कारण वो झोपड़ी में थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पाहुन को महल दिया। वो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 5 करोड़ लोगों को तो उन्होंने घर दिया ही दिया देश के, लेकिन मिथिला के लोग सबसे ज़्यादा आह्लादित हैं। हमारे दामाद, हमारे पाहुन को उन्होंने महल नुमा मंदिर बनाया। वो प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं। मिथिला के लोग भावनात्मक रूप से उनका स्वागत करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तैयारी कितनी हुई है और कौन कौन लोग आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो आप जानते हैं विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। उनके साथ राजा गठबंधन के सभी नेता आ रहे हैं और बड़ी व्यवस्था की गई है। आम लोगों को तकलीफ थोड़ा भी नहीं होगा, जरा भी नहीं होगी। आम लोग आइए, अपने लोकप्रिय नेता को सुनिए,
थोड़ी भी तकलीफ उनको नहीं होगी, यह मैं हम लोगों को उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं।